हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2। ये चैप्टर नंबर 2 का है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने इसका 2.1 और इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया और चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर दिया। सारे के सारे जितने कंप्लीट किए मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। क्या बोला? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, फिर भी बता दे रहा हूँ। देखो, ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना होता है? 2 होता है। तो वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना है? 2 है। तो ये क्या होगा? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे क्या बोल रहा है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। फिर हमें क्या करना है? क्या है कि जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें बताना है। कैसे? ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लूंगा लेकिन अच्छे से बताऊंगा। देखो, इसमें क्या है? एक पॉलिनोमियल है, तो पहले हमें इसे क्या करना होगा? फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के लिए तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है? 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही रहेगा। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? -8। तो 2 × 4 अगर मैं करूँ तो कितना आएगा? 8 आएगा। और यहाँ पे क्या है? -2। तो हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे भी कितना चाहिए? -2 चाहिए, इन्हीं दो नंबर से। तो 2 - 4 करता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को? -2 मिलता है। तो ये हो जाएगा -4। यानी ये वही दो नंबर है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी। आ जाइए देखते हैं आगे। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या है? प्लस में है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, वेरिएबल एक्स है तो ये हो जाएगा 2x -4, तो -4x हो जाएगा। और ये -8 इक्वल टू 0। आगे करते हैं। x कॉमन लेता हूँ मैं यहाँ से। x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? x + 2 बचेगा। x कॉमन चलेगा। फिर अब देखो -4, 8 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ? -4 कॉमन लेता हूँ। -4 कॉमन गया तो क्या बचा? x बचा। माइनस कॉमन गया तो क्या बचा? प्लस बचा। 4 2 ज़ा तो 2 बचेगा यहाँ पे। अब अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, जैसे x + 2 सेम आया है, तो समझ जाओ हम लोग क्या कर रहे हैं? एकदम परफेक्ट कर रहे हैं। आगे एक सॉल्व करते हैं। तो ये x और ये वाला -4 इसमें लिख दो। फिर उसके बाद क्या है? x + 2 सेम है तो x + 2 वन टाइम लिख दो इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x4। नहीं तो एक काम करो, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इक्वल टू 0 r। फिर दूसरा क्या है? x + 2 इक्वल टू 0। माइनस में है, यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में है, यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था? जितना डिग्री होगा उतने जीरोस आएंगे। तो 2 जीरोस आएंगे। ये जो 4 और -2 है, यही हमारे क्या है? जीरोस है। तो यहाँ पे लिखोगे कि द ए पॉलिनोमियल लिख दो, x² - 2x - 8 द जीरोस ऑफ, सॉरी हाँ, लिख दो यहाँ पे द जीरोस ऑफ। इक्वेशन क्या है हमारा? पॉलिनोमियल x² - 2x - 8 इक्वल टू जीरोस। द जीरोस ऑफ x² - 2x - 8 इक्वल टू जीरोस इज, क्या आया है जीरोस हमारा? 4 एंड -2। यहाँ पे लिख दोगे 4 एंड -2। अब ये 4 होगा हमारा अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एंड ये -2 हो जाएगा हमारा बीटा। ये हो गया हमारा अल्फा और बीटा का। आगे करते हैं। देखो, इसके बाद आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका मैं बताता हूँ, फिर दूसरा भी तरीका बताता हूँ। पहले क्या करेंगे हम लोग? सम ऑफ जीरो यानी प्लस। तो यानी कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। और एक चीज, हाँ एक चीज मैं लिखना भूल गया, आप लोग लिख देना यहाँ पे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे लिख देना कंपेयरिंग विथ करके। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा हमारा? ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये क्या होगा? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। तो अल्फा और प्लस बीटा ये क्या है? सम ऑफ जीरोस है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है? 4 है, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? -2 है, इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या? पहले माइनस लगा देता हूँ। बी का वैल्यू क्या है? बी कहाँ पे? यहाँ पे, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -2 है। यहाँ पे क्या आएगा? -2। ए का वैल्यू, ए कहाँ पे? यहाँ पे, यानी x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं मतलब 1 है।
ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बचेगा क्या 2, फिर 4 माइनस 2 2, 2 इक्वल टू 2 आया। ये क्या आ गया हमारा, सम ऑफ जीरोस आ गया। क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू क्या है अपने पास 4 है, बीटा का वैल्यू क्या है -2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे सी इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है हमारा 8 है। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंपेयर कर देना, हाँ ये लिख देना यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सी का वैल्यू क्या है -8 है, ये हो जाएगा -8। ए का वैल्यू क्या है 1 है, 1 हो गया। 4 2 ज़ा 8, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और ए डिवाइड में 1 कुछ मतलब नहीं है तो ये हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब यही दोनों क्या है, इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है। यही है क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। अब दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे ए बी से ए बी चलेगा, ये तो इजी है, लेकिन एक और बता देता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, एक और बता। अब अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, सम ऑफ जीरोस है, तो आप इसके प्लस भी लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस। दोनों में से ये, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, हाँ मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन यहाँ पे लगाना है, हाँ। तो क्या है ये माइनस बी, तो माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, बी क्या है हमारा, पहले देखो माइनस लगा देता हूँ। तो बी क्या है हमारा, बी इज ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय, अब ए क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दोगे, सॉरी ये क्यों बन जा रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, सम ऑफ जीरोस, यानी क्या करना है, जीरो को प्लस करना है। जीरोस क्या है हमारे पास 4 और ये -2, तो सम मतलब 4 करूँगा प्लस, और दूसरा क्या है -2 है, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। कोई माइनस है तो माइनस लग दिया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास -2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस 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 प्लस, और ये 2 गया इक्वल टू 2। आंसर सेम आया। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपके ऊपर है। फिर सेम इसका, तो यहाँ पे लिख दोगे, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो यहाँ पे लिख दोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या है, ये सी क्या है, सी इज ए कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे लिख दोगे कांस्टेंट। अब डिवाइड बाय ए क्या है हमारा, ये यहाँ पे रहता है, देखो यहाँ पे ये है, तो ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 4 और -2, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू -2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या है हमारे पास, सी का वैल्यू क्या है -8, तो यहाँ पे क्या है -8। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 1 है, ये 1 हो जाएगा 4 इंटू 2 -8, और ये -8 सेम। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपके ऊपर है। तो मेरे को तो यही इजी लग रहा है, अल्फा प्लस बीटा उतना कौन लिखेगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फटाफट। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 4 है, तो इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 में होगा, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे भी। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, और यहाँ पे क्या है -4, और प्लस सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए -4 आना चाहिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करता हूँ तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और -2 करूँगा तो -4 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस लगा दो तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यानी कि हमें क्या चाहिए -2 और -2 चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे फिर आप लोग, तो 4s स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, चेंजेस सिर्फ मिडल वाले में करने का, इतने में
तो इसके प्लेस पे क्या आएगा, -2 वेरिएबल एस है तो एस आ जाएगा, फिर -2 वेरिएबल एस है तो एस आ जाएगा, +1 इक्वल टू 0। अब आगे क्या करता हूँ मैं, क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2s कॉमन ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 4 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2s में कॉमन लूंगा तो 2 2 4 और स्क्वायर में है तो एक s कॉमन गया तो एक s बचा, 2s पूरा कॉमन चले गया तो यहाँ पे बचेगा -1। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो 2s है, यहाँ पे +1 है, तो मुझे ऐसा कॉमन लेने का है कि क्या है, 2 यहाँ पे a s है, हाँ 5 मत समझ लेना s, तो 2s -1 चाहिए मेरे को, तो 2s -1 के लिए क्या करता हूँ मैं, -1 कॉमन लेता हूँ। -1 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2s बचेगा यहाँ पे। अब 1 कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस बच जाएगा, तो इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, ये 2s है हमारा और ये क्या है, -1 फिर क्या है, ये भी क्या है 2s -1, सेम टू सेम आ रहा है, क्या बात है, इक्वल टू 0। ठीक है, देख लेते हैं। अब 2s -1 इक्वल टू 0 और ये क्या है, 2s -1 इक्वल टू 0। क्या करोगे, 2s को ऐसे ही रहने दो, -1 यहाँ जाएगा प्लस, सेम -1 यहाँ जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई में है 2 तो ये क्या हो जाएगा, s डिवाइड बाय 1, s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम, s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, सेम टू सेम है। ये क्या है, हमारे जीरो से डिग्री कितना था 2, तो जीरोस कितने आए, 2 आए हैं। अब यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द जीरोस ऑफ इक्वेशन क्या है हमारा, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 इज इक्वल टू जीरोस, इस क्या जीरोस आया है 1/2 एंड दूसरा भी क्या है 1/2। अब पहला क्या होगा हमारा, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1/2, दोनों ही क्यों सेम है, इसके लिए अल्फा और बीटा दोनों का ही वैल्यू सेम हो जाएगा। अब पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और हाँ, फिर से मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना भूल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है हमारा, यहाँ पे इधर लिख देना, हाँ कंपेयर में, यहाँ पे क्या रहेगा, ax s है ना, तो x के प्लेस पे s आएगा यहाँ पे, as स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -b। b का वैल्यू क्या है, b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ s -4 है, देखो यहाँ पे क्या है ये -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। a का वैल्यू क्या है अपने पास 4 है, 4 आ जाएगा। अब कॉमन है नीचे वे, ये 2 हो जाएगा 1 1, ये भी 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 डिवाइड बाय 4, 2 2 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, बचा क्या 1 इज इक्वल टू 1। ये क्या आ गया हमारा, सम ऑफ जीरोस आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो ये दोनों क्या है 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो +1 है, c का वैल्यू चेक कर लो, c कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। a का वैल्यू क्या है अपने पास 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आगे करते हैं 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू, और ये 1/4 दोनों सेम आ गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर, तो एक्स यहाँ पे आ गया, एक्स यहाँ पे है तो एक्स को यहाँ पे ट्रांसफर करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -7x यहाँ पे आ जाएगा और ये -3 यहाँ पे चले जाएगा, इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो कर सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब आ जाते हैं हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए देखो, हाँ ये इधर ये वाला देखो, हाँ 6 3 जा कितना होता है 80, लेकिन ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है -7, तो -7 ठीक है। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे -18 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -7 आना चाहिए। तो 2 9 जा कितना होता है 18, और 2 - 9 कितना होगा -7, तो ये माइनस हो जाएगा। यही दो नंबर है जिनके हमें रिक्वायरमेंट है। तो 6x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, चेंजेस क्या होगा -7x के प्लेस पे ये 2 आ जाएगा, तो ये +2x हो जाएगा और -9x हो जाएगा, और ये क्या है -3 इज इक्वल टू 0।
अब आगे देखो क्या होता है यहाँ पे। आगे के लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2x कॉमन लेता हूँ। 2 3 जा 6, एक एक्स गया तो एक एक्स बच जाएगा, 2x पूरा चलेगा तो +1 बचेगा। अब यहाँ पे -3 कॉमन ले लेता हूँ, -3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 3 जा 9, -3 को हाँ x बच जाएगा, फिर 3x बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 3 जा 9, माइनस तो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे बचेगा 3x, फिर 3 - 3 कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, +1 = 0। दोनों सेम है, यानी हम लोग एकदम सही जा रहे हैं। आगे करते हैं, 2x है, 2x - 3 = 0 और फिर 3x + 1, 3x + 1 = 0। अब आगे करते, आगे क्या करोगे, देखो यहाँ पे 2x को ऐसे ही रहने दो, ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे नीचे डिवाइड में हो जाएगा 3/2। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करो, ये क्या है 3x प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। हो गया, तो यहाँ पे लिखना है तो लिख देना कि द zeros ऑफ 6x² - 7x - 3 = 0 इज 3/2 एंड -1/3। ये दोनों वैल्यू किसकी हैं, ये है अल्फ़ा का 3/2 एंड बीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/3। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। आ जाइए निकाल लेते हैं फटाफट। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का है 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1/3 बी। बी का वैल्यू क्या है अपने पास, बी का इसमें मत देखो अब, क्यों, क्योंकि हमने इसमें क्या किए, चेंज किए हैं। तो बी क्या है हमारा -7 है, बी है हमारा -7। इसके बाद ए का वैल्यू क्या है अपने पास, 6 है, 6 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/6 आ गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। अब इसके बाद क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा तो 3/2 ऐसे रहेगा, ए -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करता हूँ, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 और ये माइनस = 7/6, और ये माइनस करेंगे तो 7/6 = 7/6। ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस। अब क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आ जाइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है अपने पास, 3/2। ठीक है चलो कर दिया। बीटा का वैल्यू क्या है अपने पास, -1/3, -1/3 कर दिया। अब सी का वैल्यू क्या है अपने पास, इसमें देखो, इसमें -3 है, -3 है। ए का वैल्यू क्या है अपने पास, 6 है। सी का वैल्यू -3 है, ए का वैल्यू क्या है अपने पास, 6 है। ठीक है कोई बात नहीं, होता है। चलो 2 3 जा 6, अब 3 1 जा 3, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा, -3/6। सेम टू सेम आ गया। कट करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो भी चलेगा। तो कर दूं क्या, रहने दो, आपको करना है तो कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो पहले क्या करो, 4u² + 8u = 0। देखो मैं 4u कॉमन ले सकता हूँ, 4u दोनों जगह से कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, 4u कॉमन गया, सिर्फ u बचेगा यहाँ पे, प्लस 4 2 जा 8, u भी गया तो क्या बचा यहाँ पे, = 0। 4u = 0 और ये u + 2 = 0। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 4 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0/4। और यहाँ पे क्या होगा, u प्लस में है, यहाँ पे आएगा -2 में हो जाएगा। तो u = 0/4 मतलब 0, और ये u = -2 ही रहेगा। जीरोस आ गए तो यहाँ पे लिख देना कि द zeros ऑफ 4u² + 8u = 0 इज 0 एंड -2। ये जो पहला होगा अल्फा = 0 हो जाएगा, एंड बीटा क्या हो जाएगा हमारा, -2। बीटा क्या हो गया हमारा, -2। अब क्या करेंगे, सम ऑफ, स्पेस तो बहुत ज़्यादा बच रहा है यहाँ पे, छोड़ दो बचने को, अपने क्या करने का, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। कंपैरिजन नहीं लिखने की जरूरत है, लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इस ओके। लेकिन 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 सी का वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दिया, कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पे। अगर कंपेयर करना है तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो u है तो u लिखोगे यहाँ पे, au² + bu
प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया है, 0 आया है, प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है, -2 आया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, बी के प्लेस पे क्या है देखो 8 है, ए के प्लेस पे क्या है देखो 4 है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू ये भी -2, एकदम परफेक्ट आया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। अल्फा का वैल्यू 0 है, इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -2 है, इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है अपने पास, मैंने पहले ही बताया कुछ नहीं है, मतलब सी का वैल्यू 0 है, कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा ये 0, ए का वैल्यू क्या है अपने पास 4 है, तो 0/4 0 ही होगा, 0 का रिप्लाई 2 में होगा तो 0 ही होगा, ये भी आ गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो यहाँ पे आप ए क्या है t², ए है -15, टी नहीं है यानी कोफिशिएंट ऑफ टी भी चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ t² प्लस 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि लिखो या ना लिखो एक बराबर, लेकिन हमें क्या चाहिए बी का वैल्यू चाहिए बाद में, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 0t और ये -15 ऐसे ही रहेगा। अब कंपेयर करना है तो कंपेयर कर सकते हो, at² प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब ध्यान से देखो ये क्या है, स्क्वायर में है तो -15 है ये, हाँ तो 15 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 15 ही बचेगा, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ अभी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, a² - b² इज इक्वल टू a - b ब्रैकेट में a प्लस b, यही होगा, तो ये भी ऐसे हो जाएगा, ये हो गया a², ये हो गया b², बस बात खत्म। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा t -√15 ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा t प्लस √15 हो गया, इक्वल टू 0 लगा देता हूँ। चलो समझा ना ऐसा क्यों किया। अब t -√15 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, और इसको अभी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अब क्या करता हूँ, और t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। अब क्या करूँगा यहाँ पे, देयरफॉर t इज इक्वल टू माइनस में यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये क्या है प्लस में यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये क्या है हमारे पास जीरोस है, किसके जीरोस है, इसके जीरोस है, तो ये क्या होगा अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा √15 हो जाएगा, एंड बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा अपने पास -√15 हो जाएगा, यही होगा ना। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई ए। अल्फा का वैल्यू √15 प्लस बीटा का वैल्यू -√15 इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है, पहले माइनस लगा देता, बी का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं था, मैंने यहाँ पे 0 लिया है तो 0 हो जाएगा, चलो ठीक है। और ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है वहाँ पे, यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा इसके बाद -√15 ए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए माइनस प्लस माइनस ए 0 और 0/1 0 ही होगा। अब आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट पे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है √15 है, और बीटा का वैल्यू क्या है -√15 है, इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है अपने पास -15 है, वाह, और ए का वैल्यू क्या है अपने पास 1 है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो √15 इंटू √15 यानी देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, तो क्या होगा 15 बाहर आ जाएगा, सेम 15 बाहर आ गया, लेकिन एक क्या है माइनस में, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी -15 है, ये हो गया बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, सेम उसकी तरह ही 3x² - x -4 इक्वल टू 0। इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बराबर है, देखो a² + bx + cx के फॉर्म में है, तो इसमें कुछ चेंजेस मत करो। तो सीधा क्या करो, 3 4 जा कितना होता है 12, कितना होता है 12, माइनस में है तो माइनस में आएगा, और यहाँ पे क्या चाहिए -1, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे -12 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे
-1 आए तो ये होता है हमारा 3 4 जा 12, यही होता है। तो ये इस पे लगा दो और ये क्या हो जाएगा 3 - 4 आ गया, मिल गया वो दो नंबर। तो अब क्या करोगे, सीधा 3x² ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या है 3 है तो ये +3 हो जाएगा, और x है तो x आ जाएगा, -4x - 4 = 0। कैलकुलेशन करना है, देखो 3x - 4x कितना हो जाएगा -1 -x, एकदम करेक्ट है। अब सीधा 3x कॉमन ले लेता हूँ मैं। 3x कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे सिर्फ +1 बचेगा। फिर यहाँ पे -4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे -4 कॉमन गया तो +1 बचेगा = 0। अब ये 3x और ये -4 = 0 हो जाएगा, और x + 1 = 0 हो जाएगा। 3x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में है यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा तो x = क्या हो जाएगा 4/3, और x = -1 ही रहेगा। अब क्या करो, ये क्या आ गया हमारे पास, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आ गए, क्या 4/3 और -1। अब क्या करोगे, यहाँ पे अल्फा = क्या हो जाएगा 4/3, एंड बीटा = क्या हो जाएगा हमारा -1। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालते हैं हम। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या करोगे आप, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या है 4/3 और इसका है -1, ये हो जाएगा 4/3, और बीटा का वैल्यू -1 = बी का वैल्यू क्या है अपने पास, बी का वैल्यू है -1, और ए का वैल्यू क्या है अपने पास 3 है। तब 3 1 जा 3 कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड में 3 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस यानी 1/3, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1/3, और ये भी हो जाएगा 1/3, ये एकदम करेक्ट आ गया हमारे पास। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है अपने पास 4/3 है, और बीटा का वैल्यू क्या है अपने पास -1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 सी का वैल्यू क्या है अपने पास -4 है, क्या है -4, और ए का वैल्यू क्या है अपने पास 3 है, तो -4/3 हो गया, और ये -4 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो ये भी क्या हो जाएगा -4/3, और ये क्या है -4/3 आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं क्या बोला, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स। इसके पहले क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, हमें जीरोस फाइंड आउट करना था, फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना था। लेकिन इसमें क्या बोला है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, और दिया क्या है एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑलरेडी दिया है। ये जो 1/4 है ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, सॉरी सम ऑफ जीरोस है, और ये -1 क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो ये क्या मान लेता हूँ पहले, लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। मैं मान लिया कि वो जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है। इसके बाद ये क्या है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 1, सॉरी अल्फा प्लस बीटा = 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, तो कितना दिया है -1। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक इक्वेशन याद करना होगा, बताता हूँ। यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेना यहाँ पे। तो ये इक्वेशन आपको याद करना होगा, x², अच्छे से लिखता हूँ, पहला है ना ये, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये आपको याद करना होगा। x² ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी ये क्या है सम ऑफ जीरोस, क्या दिया है 1/4, और ये यहाँ पे क्या है x, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है -1 लिख देता हूँ = 0। अब क्या करता हूँ यहाँ पे x² ऐसे ही रहेगा। अभी मेरे को ये 4 हटाने का, ये जो डिवाइड में 4 है क्या करना है मेरे को हटाना है, तो क्या करूँगा मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4 × 1/4 x हो जाएगा ये, फिर ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 × 1, ये माइनस यहाँ पे आ गया, और ये 4 × 1 = 0। ये 4 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 4x², और ये माइनस, और ये x हो गया, और ये -4 = 0। ये आप क्या आ गया क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर
quadratic polynomial is quadratic polynomial is क्या आया है 4x² माइनस एक्स 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया, √2 और 1/3। ये क्या है, सम ऑफ जीरो, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सेम लिख देना यहाँ पे, लेट, ये वाला लाइन कॉपी कर लेना, लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है अपने को, √2 दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया, यही दिया है। ठीक है, आगे करते हैं। तो इसके बाद लिख देना देयर फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब लिख देना। हाँ, देयर फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, इक्वेशन हमारा x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² तो ऐसे ही रहने वाला है, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 और ये x है। ठीक है चलो, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3, क्या है 1/3 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड में 3 अपने को हटाना, क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x हो जाएगा, और ये प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, 3x² माइनस 3 √2x प्लस यहाँ पे 1 बचा, क्यों, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। तो फाइनल में लिख दोगे द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये आंसर लिख देना, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं फटाफट। सेम यहाँ पे लिख देना, लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ये क्या है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, √5, यही दिया है। यहाँ पे लिख दोगे देयर फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, फिर वो इक्वेशन क्या था, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और हाँ, ये इक्वल टू 0 लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, तो मैं लगा देता हूँ, नहीं लगाओगे आप लोग तो भी चलेगा, कोई डरने की बात नहीं है इसमें। x² और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0, ठीक है 0 दिया है तो 0 लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया, √5 इज इक्वल टू 0। ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0 नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, सेम, लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। दोनों ही 1 1 है, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, फिर वो इक्वेशन क्या है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यही है। तो x² तो ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा मानी सब ऑफ जीरोस कितना दिया है, 1 दिया है, तो ये 1x हो जाएगा, प्लस ए भी 1 दिया है, ए भी इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 करके हट जाते हैं फटाफट। सेम यहाँ पे लिख देना, लेट जीरोस बी क्या है, अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -1/4, ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 1/4। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये लाइन लिख देना, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, इसके पहले ही मैंने बताया आपको। अब क्या करोगे, x² को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या दिया है, -1/4, ठीक है चलो कोई बात नहीं, और ये क्या है, x है यहाँ पे, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 1/4, ये भी कोई बात नहीं चलेगा। अब ये 4 हमें हटाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा, और ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 4 इंटू 1/4, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये ऑलरेडी था 1/4 और ये मल्टीप्लाई किया, ये x है, प्लस यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ,
इज इक्वल टू 0। ए फोर कैंसिल, ए फोर कैंसिल, बचा क्या अपने पास 4x² प्लस ये x बचा प्लस ये 1 बचा इज इक्वल टू 0। फाइनल में लिख दोगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 में आ जाते हैं यहाँ पे। यही सेम डायलॉग, लेट द जीरोस बी अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है 4 दिया है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है 1 दिया है। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, सेम डायलॉग जो बाकी सब में है। तो इक्वेशन क्या है हमारा, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। फिर x² ऐसे ही रहेगा, माइनस इसका वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, तो ये जाएगा 4x प्लस इसका वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, इज इक्वल टू 0। हो गया, समाप्त।